गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का पैसेज नंबर 5। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन। ओवन का अर्थ होता है स्वयं का, तो मुझे वहाँ पर स्वयं का एक कमरा दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। देखिए, द कॉमन लिंक यानी कि कॉमन का अर्थ होता है सामान्य, लिंक यानी कि संबंध, ऑफ फ्रेंडशिप अर्थात मित्रता का, वाज स्नैप्ड। स्नैप्ड का अर्थ होता है टूट जाना या चटक कर टूट जाना, कि हमारे जो सामान्य क्या था, संबंध था किसका, मित्रता का, वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिकलसन विद रेजिग्नेशन, कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी जी ने एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार कर लिया, हर सिकलसन। देखिए, सिकलसन का अर्थ होता है अज्ञातवास। क्या होता है अज्ञातवास को, विद सॉरी क्या होता है एकांतवास, एकांतवास को विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का अर्थ होता है समर्पण के साथ में, कि जो मेरी दादी जी है उसने इस एकांतवास को समर्पण के साथ में स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। रेयरली का अर्थ होता है मुश्किल से, लेफ्ट यानी कि छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का अर्थ होता है यानी कि चरखा, टू टॉक टू एनीवन, किसी अन्य से बात करने के लिए। यानी कि जो दादी जी थी वो चरखा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, कि वह अपने चरखे के पास में बैठी हुई, स्पिनिंग यानी कि सूत काटते रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी जो क्या थी प्रेयर्स अर्थात प्रार्थनाएं थी उनको रिसाइटिंग यानी कि उनका गायन करते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्सड, कि वह आराम करती, फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, टू फीड द स्पैरोज। फीड का अर्थ होता है भोजन खिलाने के लिए, द स्पैरोज अर्थात चिड़ियाओं को, यानी कि वो चिड़ियाओं को भोजन खिलाने के लिए क्या किया करती थी, कुछ क्षण के लिए आराम किया करती थी। वाइल सी सेट इन द वरांदा, जब वह बरामदे में बैठी हुई होती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेकिंग यानी कि तोड़ रही होती थी, द ब्रेड, ब्रेड यानी कि रोटी की को, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, कलेक्टेड राउंड, कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा हो जाती थी, राउंड चारों ओर, हार उसके, क्रिएटिंग ए वर्टिबल बेडलम, क्रिएटिंग यानी कि उत्पन्न करते हुए, ए वर्टिबल बेडलम, क्या अर्थ होता है बेडलम का, शोरगुल, ऑफ चीयरपिंग्स, चीयरपिंग्स यानी कि चहचहाट का। तो वहाँ पे क्या सैकड़ों की संख्या में बहुत सारी चिड़ियाएं वहाँ पे अपना चहचहाट का शोरगुल करते हुए इकट्ठा हो जाया करती थी। सम केम, कुछ चिड़ियाएं आती, एंड पर्चड ऑन हर लेग्स, पर्चड का अर्थ होता है बैठ जाना, ऑन हर लेग्स उनकी टांग पर बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती, सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती, बट नेवर शूड दैम अवे, शूड का अर्थ होता है सू सू की आवाज करके उन्हें भगाना, कि लेकिन वह उन्हें कभी भी सू सू की आवाज करके नहीं भगाया करती थी। इट यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, कि इट यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा, हाफ आवर, हाफ आवर का अर्थ क्या होता है आधा घंटा होता, ऑफ द डे दिन का, फॉर हर उनके लिए, अर्थात ये जो आधा घंटा होता था दिन का, यह उनके लिए सबसे अच्छा आधा घंटा हुआ करता था। क्लियर। अब देखिए, When I decided to go to abroad, abroad का अर्थ होता है विदेश, abroad का अर्थ क्या होता है विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया,
आई वॉज श्योर, तो मैं आश्वस्त था, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, वुड बी अपसेट, अपसेट का अर्थ होता है परेशान होना, कि जो मेरी दादी जी है वो क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्ष तक उनसे दूर रहूंगा। एंड और एट हर एज, उनकी अवस्था में, वन कुड नेवर टेल, कि एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, कि उनकी अवस्था के बारे में या उनकी आयु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जी इस बारे में कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, देखिए सेंटिमेंटल का अर्थ होता है भावुक होना, क्या होता है, भावुक होना, कि वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, और कोई भी उसने भावना प्रदर्शित नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर लिप्स, लिप्स का अर्थ होता है होठ, कि जो उसके होठ है, मूव्ड यानी कि हिल रहे थे, इन प्रेयर प्रार्थना में। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मस्तिष्क है वो भी प्रार्थना में खो गया। लॉस्ट का अर्थ होता है खोना। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, देखिए हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां, वर बिजी, बिजी यानी कि व्यस्त थी। टेलिंग, टेलिंग का अर्थ होता है जपना, ठीक है, जपने में। द बीट्स, बीट्स यानी कि मन के, मनकों को, ऑफर रोजरी, रोजरी का अर्थ होता है माला, कि उनकी जो माला के मन के थे उनको जपने में वह व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, किस्ड का अर्थ होता है चूमना, कि चुपचाप, सी किस्ड उसने चूमा, माई फॉरहेड मेरे ललाट को। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं जाने लगा, आई चेरिस्ड, आई चेरिस्ड, देखिए चेरिस्ड का अर्थ होता है सावधानी से, आशा रूप में पोषित करना। तो यह मुझे ऐसा महसूस हुआ या ऐसा प्रसन्नचित हुआ। द मोइस्ट इम्प्रिंट, मोइस्ट का अर्थ होता है नम, और इम्प्रिंट का अर्थ होता है छाप, कि मुझे एक नम छाप प्रतीत हुई। एज परहैप्स, मानो द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि लास्ट साइन, यह अंतिम चिन्ह हो, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसका, फिजिकल यानी कि शारीरिक, कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क का, बिटवीन अस हम दोनों के बीच में। अर्थात जो ऑथर है, लेखक है, वो ये कहना चाहता था कि शायद इसके बाद अब मैं मेरी दादी जी से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। बट लेकिन डेट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उससे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक भी दिन वृद्ध दिखाई नहीं दे रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास कुछ भी शब्द कहने के लिए समय नहीं था। एंड और वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, क्लैस्प्ड का अर्थ होता है बाहों में लेना, मी यानी मुझे, इन हर आर्म, कि उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, कि आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग, उसे गायन करते हुए, हर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं का, कि वह क्या कर रही थी, अपनी प्रार्थनाओं का गायन कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन, ऑफ माई अराइवल, अराइवल का अर्थ होता है आगमन पर, कि मेरे आगमन के पहले दिन पर भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसका सबसे अधिक खुशी का क्षण, वर विद हर स्पैरोज, उसकी चिड़ियाओं के साथ में ही था। होम सी फेड लॉन्गर, जिसने उसे काफ़ी देर तक क्या खिलाया, भोजन खिलाया। एंड विद फ्रीविलियस रिबुक्स, फ्रीविलियस का अर्थ होता है निरर्थक, रिबुक्स यानी कि डांट फटकार के साथ में, कि उसने निरर्थक डांट फटकार के साथ में उन चिड़ियाओं को लंबे समय तक क्या कराया, भोजन कराया। क्लियर। इसी के साथ में ये वाला पैसेज यहीं पे समाप्त होता है। इसके वर्ड्स मीनिंग जो दिए गए इनको कॉपियों में करना है, साथ में जो अंडरलाइन किया हुआ है इनको भी आपको कॉपियों में करना है। ठीक है, थैंक्स।